बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के हवाले से जो है वीडियो सीरीज़ है ये, और क्लास 9 मैथमेटिक्स कराची बोर्ड, और इसका जो मॉडल पेपर है इसमें मैथ का जो एमसीक्यूज़ हैं गिवन, इसमें उनका सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। टोटल आपके पास देखें यहाँ पे 18 एमसीक्यूज़ हैं और 36 मार्क्स का सेक्शन है ये, सेक्शन ए, और 2 मार्क्स का जो है आपके पास एक एमसीक्यू जो है मिलेगा आपको। तो नंबर 1 है अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स। अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज़ कॉल्ड। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, यानी सारे के सारे जो साइड्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट हो, उस ट्राइंगल को स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन स्केलियन इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो ट्राइंगल्स गिवन हैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कम से कम 2 साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी जो है हो सकती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, वो आइसोसेलेस भी होता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 एंगल्स और 2 साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम 2 साइड जो हैं उसकी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये आइसोसेलेस भी होता है। एक्यूट और एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके जो आपके पास एंगल्स हैं, तीनों के तीनों एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे, इसमें एक्यूट एंगल होंगे। ऑल 3 एंगल्स विल बी एक्यूट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, इफ़ log x 100 इज़ इक्वल टू 2 देन x इज़ इक्वल टू। log x 100 इज़ इक्वल टू 2 आपको गिवन है और आपसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखें x यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये x जो है बेस है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, तो log x 100 इक्वल टू 2 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेस मौजूद होता है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस जगह पर। बेस के ऊपर ये जो इक्वल के बाद जो चीज़ लिखी होती है पावर होती है, तो x की पावर 2 इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। अंडर रूट 100 का जो आंसर है ये 10 आएगा हमारे पास, तो x इज़ इक्वल टू 10 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ठीक है, बुक में आपके पास पेज नंबर 7 पर ये मौजूद है। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के, तो ये बुक में मौजूद है आपके पास, ये चीज़ लिखी हुई है। इसके अलावा लॉजिकली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट ए को माइनस करना होता है। अब उसके बाद वो कह रहा है दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लें। जब दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको यू में से दोबारा उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी यू माइनस और फिर ब्रैकेट में यू माइनस ए। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू और यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ए बचेगा हमारे पास। तो लॉजिकली आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, बाकी याद भी कर सकते हैं, पेज नंबर 7 पर मौजूद है बुक में ये। और MCQ नंबर 4, ए प्लस बी की वैल्यू पता है आपको, ए माइनस बी की वैल्यू पता है। आपसे कह रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए प्लस बी की जगह 4 उसकी जो वैल्यू गिवन है वो रखी हमने, ए माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आंसर आया हमारे पास। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। वाई अंडर रूट एक्स, वाई इज़ कॉल्ड ऑफ द रूट। अब देखें यहाँ पे जो y लिखा हुआ है ये कहलाता है इसका इंडेक्स रेडिकल का, ये रेडिकल का सिंबल है, और ये जो अंदर चीज़ लिखी होती है ये कहलाती है रेडिकेंड। तो हमसे उसने y के बारे में पूछा था, तो y जो है इंडेक्स है, तो इंडेक्स इज़ द करेक्ट आंसर। अगर x के बारे में पूछता तो रेडिकेंड वो जो है करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, इफ़ डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 देन मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स जो है उसे सिंगुलर कहा जाता है। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉन सिंगुलर होता है। और स्केलर और यूनिट ये जो है टाइप होती हैं मैट्रिसेस की। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन जो है हो ही नहीं सकते इसके लिए। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यानी कि वो डायगनल मैट्रिक्स हो और उसके डायगनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एक ही तरह के होने चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगनल मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, और इसके डायगनल में सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होते हैं। अब एक सेट देखें यहाँ पे हमें गिवन है अगले MCQ में, तो
जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि वो किस तरह के हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ये किस तरह के नंबर हैं? ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके लिए सिर्फ दो फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा वन, यानी जिन्हें डिवाइड करने वाले सिर्फ दो नंबर्स हैं, एक वो खुद अपने आप से डिवाइड होंगे, दूसरा वो वन से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। नंबर 8 MCQ है 1/2 होल पावर -3, और ये किसके इक्वल होता है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगी थोड़ी सी हमें। देखें 1/2 होल पावर -3 है। अब ये -3 पावर दोनों पर हम लगा देंगे इंडिविजुअली, 1 पर भी अलग लग जाएगी, 2 पर अलग अप्लाई हो जाएगी। 1 की जो मर्ज़ी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो ये 1 जो है इसलिए हमने गायब कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये 2 की पावर -3 जब ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे -3 है तो ऊपर जाकर साइन इसकी क्या हो जाएगी +3, और यहाँ पर जो 1 बचा हुआ था वो इससे मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया 8। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1। यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें a + b a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, √2 + 1 यानी कि a + b और a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो इक्वल होता है a² - b² के। तो ये फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, सेकंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 - 1 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट MCQ की तरफ। एडिटिव इन्वर्स ऑफ a - b इज़। एडिटिव इन्वर्स के लिए आपने क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, यानी जब आप एडिशन परफॉर्म करें एडिटिव इन्वर्स की इसके साथ, तो रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए देखें a का साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे a का साइन नेगेटिव है। b का साइन देखें यहाँ पे नेगेटिव है, तो b का साइन यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, तो यही इस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो भी आपके पास लिखे हुई है वैल्यू, साइन जो है उसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। 8 की पावर 1/3 और 36 की पावर 1/2, इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर 8 की पावर 1/3, 8 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप जो है लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 6 6 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर मैंने कर दिया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ बचा 6, यहाँ पे बचा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12 आंसर होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछ रहे हैं x की पावर 4 प्लस में 64 कैन मेक अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। यानी इसमें जो है हमारे पास क्या हम ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए, यानी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। देखिए ये वाला था, नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ पे आगे पीछे हो गई है, ये है 12। तो x की पावर 4 प्लस में 64, पहले तो मैंने देखें इसका स्क्वायर कंप्लीट करके दिखाया, तो ये स्क्वायर हो गया इसका। अंदर हम x की पावर 2 लिखेंगे तो वापस हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब 64 जो है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर 2 लगाई। अब अंदर ऐसा क्या नंबर लिखूँ, क्या वैल्यू लिखूँ जिसकी पावर 2 जो है वो 64 होता हो, तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ 8 लिखना है, आप स्क्वायर रूट लेना है कैलकुलेटर से इस नंबर का, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो 2ab वाले टर्म हमें ऐड करानी होती है, तो 2 a की जगह लिखा है x² और b की जगह लिखा है 8। अब इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 8 * 16 x² हमारे पास, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 13 है a/√a। तो a/√a को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखें अपनी तरफ से मैंने रेडिकल ऊपर लगाया है, तो कंपनसेट करने के लिए a के ऊपर पावर भी लगाना पड़ेगी 2। मैथमेटिक्स में जब हम कोई काम करते हैं अपनी तरफ से खुद से करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका ऑपोजिट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ तो इसमें पावर भी जो है मुझे लगाना पड़ेगी, a की पावर 2 लगाना पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, तो a² को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अब, यानी कि यहाँ पे a की पावर 1 थी, तो a² ऊपर ऑलरेडी मौजूद था, सेम बेस थे,
तो जब नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, +1 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2 - 1 1 ही रहेगा, तो √a इसका जो है आंसर होगा। उसके बाद इसमें 14 में पूछ रहा है आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है उसमें आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। अब देखें इसमें दो वेरिएबल्स हैं, अगर दो वेरिएबल्स हों तो आपने पावर्स को ऐड करके बताना होता है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों। अब देखें यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो 2 नज़र आ रही है हमें। यहाँ पे देखें एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर ऐड करके हम डिग्री बताएंगे यहाँ पर। तो 2 पावर जो है 1 की वाई की और एक्स की पावर है 1, तो 2 + 1 क्या हुआ 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 3। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ रिटन एज, ए क्रॉस बी की तरह से जो है लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट को। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और ऐसा, और ये वाला जो ऑप्शन आपको दिया भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होता है। ऐसा ऐसा ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करें तो आंसर 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का उसने पूछा था, तो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6.02 10 की पावर 23 इज़, अगर साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ लिखी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो 10 की जो पावर हमारे पास मिलती है हमें, ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 23 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो एक नॉन ज़ीरो नंबर है इसके बाद डेसिमल होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमें उस डेसिमल को भी मूव कराना पड़ता है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें डेसिमल को मूव कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 23 है, तो 23 इज़ द करेक्ट आंसर। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।